एकदम। तो यहाँ देखिए जी, किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। यहाँ बर्तन वगैरह कर दिया तो किचन का काम सिमट गया मेरा पूरा। अब मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। मैं कहा चलो सर सुबह ही कर दूंगी घर की भी, और झाड़ू पोछा भी करना है मुझे। उससे पहले मैं लगा देती हूँ मशीन, मुझे धोने कपड़े। आज सोच भी रही थी कि ना धोऊँ, लेकिन धोने में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि बच्चों की ड्रेस है, वो कल उन्हें पहन कर जानी, इस वजह से। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं कपड़े। और उसके बाद जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक अपना इधर साफ़ सफाई भी कर दूँगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये वीडियो है फ्राइडे की सुबह की। तो जो पहले वीडियो दिखाई थी उससे आगे का पार्ट है ये। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, आज आंटी नहीं आई तो मैं खुद ही लग रही है। और अभी आज मेरा काम सुबह का ही हुआ था, ब्रेकफास्ट का, किचन वगैरह का मैंने समेट दिया। अब मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और मशीन में मैंने पाइप लगा दिया था। ये कहने लगे लाओ मैं अंदर उसमें से ड्रम में से डाल देता हूँ, वो भर ही रहा था तो वो यूज हो जाएगा। तो फिर इन्होंने डाल दी 2-4 बाल्टी, मोटर बंद कर दिया था। तो वो डालने के बाद उसमें सर्फ वगैरह का डाल के मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और उसके बाद बस मैं आ गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए, मतलब चादर वगैरह, जो भी सामान वगैरह, एक्स्ट्रा सामान जो भी है। सुबह ही होता ही है बहुत ज़्यादा, पूरा दिन मेरा घर क्लीन पड़ा रहता है। लेकिन सुबह ही और शाम को मतलब 6-7 बजे के बाद बिखरना शुरू हो जाता है। और सुबह ऐसा रहता है, सुबह ही जब फिर मैं क्लीन करती हूँ उसके बाद पूरा दिन एकदम साफ रहता है। यही रोज का है, चाहे कितना भी सोच लूँ, कितना भी कर लूँ, लेकिन हर फिर भी ऐसा ही होता है। क्योंकि जैसा सुबह से तो साफ पड़ा रहेगा, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, आ भी जाते हैं बच्चे, फिर भी रहेगा। लेकिन शाम के टाइम कुछ बच्चे जैसा अपने बैग पैक करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कभी कोई इधर कपड़े डाल देगा निकाल के। सुबह का तो और भी ज़्यादा होता है, बच्चे भी जल्दबाजी में जैसा स्कूल जाते हैं वे भी सामान फैला देते हैं अपना, कपड़े इधर, टावल इधर, और बड़े भी ऐसे ही। तो सुबह ही सुबह लगभग 1 घंटा तो मुझे पूरा अपना घर साफ करने में लग जाता है। लेकिन साफ मैं तसल्ली से करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं भाग दौड़ में यहाँ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ऐसा नहीं करती। मेरा यह है कि मैं चाहे देर लगे चाहे जल्दी हो, तो मतलब मैं तसल्ली से काम करूँ। ये नहीं है कि जल्दबाजी में करूँ, वो इधर छोड़ दो काम, वो मेरे बस का नहीं है। मैं हमेशा लेट करूँ, सवेर करूँ, बाद में करूँ। साफ़ सफाई का ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि आराम से ही करती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सामान वगैरह वो उठा के सारा उसकी जगह रख दिया है। डेली का काम है ये तो खैर। उसके बाद रूम भी मैंने क्लीन कर दिया अपने। उसके बाद बस फिर मैंने अपने ये सोफ़े भी झाड़ दिए हैं। यहाँ इसके पापा जब तक तैयार हो गए हैं नहा धो के, अब ये करेंगे पूजा। नाश्ता मैंने पहले बना ही दिया था, उसके बाद फिर हम दोनों करेंगे नाश्ता। और यहाँ बस फिर जब तक मैं पूजा कर रहे थे मैं आ गई थी इधर सफाई करने के लिए इस वाले रूम में, क्योंकि इसकी तो आपको पता ही मैं हमेशा खुद ही करती हूँ। और ये वाली इस वाले रूम की मैं क्लीनिंग सुबह के टाइम ही करती हूँ, जब ये काम करने लगते हैं उससे पहले ही। क्योंकि देखो अपना एक हमारा ये ऑफिस ही है, मतलब काम करने का, तो इसे मैं उसी रूटीन से रखती हूँ जिससे कि मतलब ये काम करने में डिस्टर्ब ना हो, जैसा कि आराम से अपना काम कर लें बैठ के। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ, आप भी बोलते हो कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा कमरा, थोड़ा इस वजह से अभी मौसम का है कि यहाँ पे ना एसी की वजह से तो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, इस वजह से थोड़ा फैला हुआ। हालांकि रात को नहीं लेटते, रात को तो उधर ही लेटते हैं, लेकिन दिन में बच्चे भी बड़े भी सब यहाँ पे बैठ जाते हैं। और सामान वगैरह भी काफ़ी फैल जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, और अपना सामान लेके खेल खिलौने अपना यहीं ले आते हैं। और सुबह ही वो मुझे उठाने होते हैं। तो बस खैर जी, यहाँ का भी मैं बिल्कुल अच्छे से सारा सामान उठा के यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दूँगी। और जब तक ये अपना पूजा भी कर लेंगे फिर ये अपना आराम से काम कर लेंगे। और देखिए सारा ही बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी। इसके बाद टेबल वगैरह, टेबल ये साइड में मैं इसलिए रख देती हूँ जिससे कि जो स्पेस थोड़ा कम है ना यहाँ पे, तो ये फिर मतलब इधर जगह सी बच जाए आराम से। तो उधर की क्लीनिंग हो गई थी, पोछा वगैरह लगा दिया। इसके पापा अपना नाश्ता करके चले गए हैं, अपना काम करने लगे।
कन्हैया सुबह ही आज चला गया था, पंचकुला गया था वो किसी काम से, अपने कुछ काम होगा उसको, तो वो उस वजह से चला गया था। तो यहाँ पे बस मैं अपना फिर रूम की घर की क्लीनिंग हो ही गई थी पूरे की, तो मैंने यहाँ पे लगा दी झाड़ू। तो जब तक झाड़ू वगैरह लगी, सारा काम हुआ, तो कपड़े भी मेरे धुल गए थे। तो मैंने सोचा चलो पोछा बाद में आराम से लगाऊंगी, मतलब बाद में पोछा लगता है तो ये लगता है कि पूरा साफ पड़ा रहेगा, वरना तो फिर अभी मुझे इधर कपड़े फैलाने जाने, फिर मोटर भी चलानी होती है कई बार, तो पैर पैर से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ये कपड़े पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सूख भी जाएंगे। मौसम का भी अब ऐसा ही रहता है, कभी बारिश कभी धूप, तो इस वजह से। तो यहाँ सबसे पहले फिर मैंने कपड़ों का ही निपटाना सोच लिया, कपड़ों का। मैं कहा चलो कपड़ों का ही मैं कर लेती हूँ काम। तो जो धुल ही गए सारे, बस बाद में मैंने पायदान डाल दिए थे, और ये सारे कपड़े मैं बस निकाल लूँगी और ड्रायर के लिए डालती रहूँगी, जितने निचड़ जाएंगे साथ साथ डालती रहूँगी। और बस इतना, जब तक मैं अपना जो पायदान वगैरह वो भी धुल जाएंगे, और सारी फिर मशीन वगैरह मैं अच्छी तरीके से वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े देखिए काफ़ी सारे, चाहे मैं सोचती हूँ कि थोड़े ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस मैंने ड्रायर के लिए डाल ही रखे, तो तब तक सोचा चलो सारे कपड़े हो जाएंगे ड्रायर, तो तब तक अपना इधर का धो देती हूँ। झाड़ू तो लगी गई थी। यहाँ मैंने वॉश बेसिन वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर दी। अभी मैं नहाई नहीं थी, और इसी वजह से मैंने सारे फिर बाद में बाथरूम वगैरह भी धोए नहाने से पहले, तो वो सारा उधर का क्लीन किया। ये काम ज़्यादातर मेरे सुबह ही, मतलब नहाने से पहले के ही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इधर कर देती हूँ झाड़ू लगा के, मतलब धो देती हूँ पानी डाल के, क्योंकि ये अब मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बार बारिश सी आती है ना, तो उसके साथ रेता बहुत आता है अंदर, जैसे बाहर से कोई ना कोई तो आते जाते रहते ही हैं। हम लोगों में से कोई, कभी बच्चे जाते हैं, कभी उनको लेने जाना, हम भी जाते ही रहते हैं बाहर, कभी दुकान पे कभी, तो फिर यहाँ ना रेत सा रहता है। तो रोज़ ही पानी डाल के एक किचन के सामने, यहाँ पे वॉश बेसिन के एरिया में, और जो गैलरी यहाँ पे हमें रोज़ ही धोना पड़ता है। अगर ऐसे भी पोछा लगाओ ना तो बहुत किरकिराहट सी रहती है, तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। और ऐसे धो दो पानी डाल के, वाइपर मार दो, तो फिर पोछा फटाफट से लग जाता है, और एकदम फर्श भी। तो मैंने सोचा चलो वॉश बेसिन तो धो ही रही हूँ, तो साथ साथ मैं अपना यहाँ पे भी धो देती हूँ। तो वहाँ पे सारा धो दिया, साफ़ कर दिया। अब फिर कपड़े भी जब तक ड्रायर हो गया, पोछा लगाना अभी रहता है बाकी। तो यहाँ पे मैं बस आ गई हूँ फैलाने के लिए। एक के बाद एक काम मैं सारा कर रही हूँ फटाफट से। और थोड़ा सा ये ना हमारा क्या ना आदत सी हो जाती है, हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे रोज़ आंटी आती है, वे करती है, तो वही टाइम हो जाता है आंटी के आने पर भी। मेरा काम 10 साढ़े 10 बजे तक ही होता है, और आज आंटी नहीं आई, और मैंने देखिए अकेले ही करा सारा काम। ये नहीं है कि किसी की हेल्प ली। आप भी देख रहे होंगे सुबह जो ब्रेकफास्ट का, किचन का, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, बल्कि आज कपड़े भी धो लिए। कपड़े मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ, तो वो भी मेरा उसी टाइम हुआ। बस थोड़ा सा आज मेरा ये क्या नाम नहाने का हो गया लेट, वरना तो वैसे मैं डेली सुबह ही नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से, ये नहीं है कि हम किसी की हेल्प के बिना कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं। बस ये थोड़ा सा आदमी का लालच समझ लो, या फिर हैबिट हो जाती है कि हमें उस पर काम करने की होती है। और मुझे थोड़ा आंटी को इसलिए रखना पड़ता है। आप भी बोलते हो कि आप अपने आप तो करते रहते हो काम, फिर आंटी को क्यों रखा। थोड़ा सा मेरा इसलिए क्योंकि मेरी ना तबीयत ऐसी रहती है। कभी तो मैं ठीक होती हूँ तो खैर सारा कर लूँ, अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं आराम से सारा काम कर रही, लेकिन कभी कभी ख़राब हो जाती है। एक मेरी प्रॉब्लम बीपी की जो है, उसका पता नहीं चलता कब वो बिगड़ जाए, तो उस वजह से फिर मुझे दूसरे की हेल्प चाहती है। फिर अगर मैं पड़ जाती हूँ, फिर अगर आंटी नहीं आएगी तो पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा रहता है। और फिर देखो काम और भी है, अपना वीडियो वगैरह का भी करना, कंप्यूटर का काम, तो उसमें भी फिर मुझे टाइम देना पड़ा है, फिर शरीर को रेस्ट भी चाहिए होता है, तो थोड़ा इस वजह से मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, बस देखिए क्लीन तो हो ही रहा था, उसके बाद मैं बस कपड़े वगैरह फैलाए आई थी, आके फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और जब धुल जाता है ना फर्श एक बार, तो पोछा फटाफट से लग जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है, जल्दी जल्दी भी लगता है, काम हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है। और अभी है भी नहीं कोई, तो शाम तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा बिल्कुल साफ़, शाम के बाद ही ज़्यादातर फैलता है। तो यहाँ पे पूरा इधर का एरिया क्लीन हो गया। अब रह गया है इधर का, ये गैलरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बस मशीन की वजह से मैंने जब धोया नहीं था। फिर अब देखिए मशीन का काम सारा हो गया, तो साथ साथ मशीन को भी हटा देती हूँ मैं, और इसको साइड करके यहाँ पे भी धो दूँगी।
और पाइप से धो दूँगी अच्छी तरीके से पानी डाल के, क्योंकि इधर तो और भी ज़्यादा ये वाला एरिया तो डेली धोना होता है। आंटी भी इसको डेली धोती है, क्योंकि यहाँ पे बिना धोए काम नहीं चलता, रेता आता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बस मैंने साथ साथ मशीन वगैरह भी धो दी, सारे को यहाँ पे धो दिया। उसके बाद बस फिर मैं पहले झाड़ू से धो दिया अच्छी तरीके से, जिससे कि जो मिट्टी रेता सारा बाहर निकल जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद बस फिर मैं मार दूँगी पूरे में वाइपर। तो इसी तरीके से आज का जो काम था मेरा पूरा ऐसे ही हो गया। और लगभग 10 साढ़े 10 बजे थे तो मैंने सारा काम निपटा लिया था। सुबह मैं 5:30 बजे उठी थी। 5:30 से 10:30 का ही है ये मेरा रूटीन, जिसमें मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी और मैंने पूरा काम अपना फिनिश कर लिया। लेकिन अपने आप करने का एक अलग ही वो होता है, तसल्ली हो जाती है करके। काम का ये नहीं है कि जल्दबाजी में ऐसा कर दिया, इधर ये गिर इधर गिर, ऐसा वैसा कर दिया, वो नहीं है। काम तसल्ली से होता है फिर जब करने लगते हैं। जब करते नहीं करते नहीं, जब करती हूँ ना मैं काम, फिर तो मैं तसल्ली से ही करती हूँ। ये नहीं है कि मतलब फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी। तो यहाँ पे देखिए बस धुल ही गया है, तो मैंने वाइपर मार दिया। वाइपर मार के इधर कर दूंगी मशीन साइड में ही जहाँ पे खड़ी रहती है, और इधर भी लग जाएगा। वाइपर मार के फिर बाहर धोया मैंने, बाहर भी डाल दिया 1-2 बाल्टी पानी की, वो क्योंकि वहाँ भी धोना ज़रूरी, थोड़ा सा रेत सा हट जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ मार दिया पोछा। उसके बाद बस फिर मैं नहाऊँगी, धोऊँगी, बाल धोऊँगी अपने, और फिर मैं अपना करूँगी वीडियो का काम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।